के ऊपर दिल्ली में लोगों को कंफ्यूज करने का प्रयास कर रहे हैं। दिल्ली की जनता बड़ा स्पष्ट तौर पर जानती है कि दिल्ली के भलाई के लिए कौन काम कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार भारत बढ़ रहा है और दिल्ली भी बढ़ रहा है। और दिल्ली जैसे प्रदेश में जहां पानी का दिक्कत हो, नाली का दिक्कत हो, सड़क का दिक्कत हो, उन समस्या पर दिल्ली के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोल रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, याद कीजिए कोरोना के समय को, जब कोरोना जैसी महामारी इस दुनिया में आई तो दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने क्या कहा था कि जो बिहार यूपी के लोग हैं वो बिहार यूपी लौट चले जाए। इलाज तक की व्यवस्था नहीं दिया और बसों में भरकर बिहार और यूपी जाने के लिए लोग मजबूर हुए। और आज लोग ये गलतफहमी फैलाने का प्रयास करते हैं कि पूर्वांचल के इशू पर रोहिंग्या और बांग्लादेशियों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि उनको पता होना चाहिए कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी बिहार की धरती पर ही उनका जन्म हुआ, पले हुए और आगे बढ़कर पूरी तरह इस देश की राजनीति में आए, हिमाचल से का प्रतिनिधित्व करते रहे और जिस बिहार में जन्मे हो उस पूर्वांचल के लोगों के विकास के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनकी समृद्धि के लिए लगातार जेपी नड्डा जी काम करते रहे। लेकिन दिल्ली में जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, ये ना विकास से इनको मतलब है, ना दिल्ली के समृद्धि से मतलब है, ना दिल्ली में लोग शिक्षित हो, रोजगार मिले, इससे कोई चिंता लेना देना नहीं है। इसलिए आज बड़ा स्पष्ट तौर पर मैं आग्रह करने आया हूं दिल्ली में रह रहे पूर्वांचल के लोगों से, इन लोगों से सावधान रहने की जरूरत है और इन लोगों को करारा जवाब देने का समय आ गया। 10 साल 12 साल से दिल्ली में सरकार बनाकर कोई काम दिल्ली की जनता के लिए इन लोगों ने नहीं किया है। इसलिए मैं विशेष तौर पर सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि पूर्वांचल के लोग 2025 के चुनाव में पूर्ण रूप से दिल्ली में बैठी सरकार को जवाब देने का काम करें। और साथ ही साथ आप देखे होंगे कि अपने आप को एक पढ़ा लिखा वर्ग मानने वाले लोग किस तरह महिलाओं का अपमान करके 2 बड़ी घोषणा हुई दिल्ली में, दोनों वहां दिल्ली के मुख्यमंत्री ने घोषणा नहीं किया, दिल्ली के उनके पार्टी के नेता ने किया। ये अपने आप में महिलाओं का अपमान है। महिला शक्ति को आगे बढ़ाने का काम जो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, ये सारी पार्टियां एक तरह से अपमानित करने का काम कर रही है। धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। पहले इस पर कोई सवाल हो तो विनीत झा। अगर हम बात करें, केजरीवाल का आरोप है कि जो पूर्वांचल के लोगों की तुलना जो है वो रोहिंग्या से की जा रही है, बांग्लादेशी से की जा रही है और वोटर लिस्ट में नाम जो है वो हटवाया जा रहा है। कैसे देखते? नहीं, एकदम ये समझिए कि दिल्ली में इनकी सरकार है, इनकी संस्थानें काम कर रही है, लेकिन जो बांग्लादेशी हैं और रोहिंग्या है, इस देश पे कानून भी आदरणीय अमित शाह जी ने लाया है सीएए के माध्यम से। जो लोग ऐसे लोग हैं उस जगह उस प्लेटफॉर्म पर यूज करें। लेकिन जो बिहार और पूर्वांचल के लोग हैं, उत्तर प्रदेश के लोग हैं, जो लोग यहाँ रह रहे हैं, जिन्होंने अपना नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने का काम किया है, उनको कहाँ कोई दिक्कत नहीं। मोहित भट्ट। एक मुद्दा और है कि दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी उठा रही है, पिछले कुछ दिनों से अरविंद केजरीवाल का फोकस उसी के ऊपर है। वो ये कह रहे हैं कि अम्बेडकर का जिस प्रकार से अपमान किया था उसका हम बदला ले रहे हैं। स्कॉलरशिप की उन्होंने एक बात की कि जो बच्चे जिनका सिलेक्शन फॉरेन यूनिवर्सिटीज में हो जाता है उनको बाहर पढ़ने भेजेंगे। बीजेपी की तरफ से डेटा आया है कि ये स्कीम पहले से ही थी दिल्ली में और
काफी कम बच्चों को इस योजना के तहत, स्कॉलरशिप के तहत स्कॉलरशिप मिली है। तो एक बड़ा मुद्दा अम्बेडकर रिसल्ट का दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी बना रही है। देखिए, आम आदमी पार्टी को तो पहले ये बताना चाहिए ना, जिस इंडी गठबंधन में है वो कांग्रेस पार्टी आजादी के बाद सभी, जब भी संविधान में संशोधन करके दलितों के सम्मान को बढ़ाने का काम किया गया, पिछड़ों के सम्मान को बढ़ाने किया गया, उच्च समाज में जो गरीब वर्ग है उनको आरक्षण देने का काम किया, सब बार विरोध करती रही। इसलिए इस देश में केजरीवाल साहब को पहले यह बताना चाहिए में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर स्कॉलरशिप देंगे तो ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। इसको तो पहले शुरू करना चाहिए था। और ये आज देश में गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को पढ़ने का पूरा अधिकार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। यह कोई नई योजना नहीं है। इसलिए ये पूर्ण रूप से कंफ्यूजन करने वाला व्यक्ति है। इस देश में पूरी तरह कंफ्यूज लोगों का जमावट है। और साथ ही साथ मैं तो यही पूछना भी चाहता हूं आपके माध्यम से, रोगनिया हो, बांग्लादेशी हो, इसके लिए केजरीवाल जी को दर्द क्यों हो रहा है? ये लगातार इनको इसी का दर्द होता है। जो भारत तोड़ने वाले लोग हैं उनसे ही लोगों की ज्यादा दोस्ती होती है। यह सबसे बड़ा चिंता का विषय। नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। एनडीए आज भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में काम कर रहा है। देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहा है। और आगे भी दोनों नेता के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। 2020 में चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे, ये तय है। देखिए, 2020 में हम लोगों ने घोषणा करके चुनाव लड़ा और आज तक मुख्यमंत्री हमने नीतीश कुमार जी को ही माना है। आगे भी नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। तेजस्वी यादव ने घोषणा किया है कि वो महिलाओं को 2500 रुपए देंगे और वृद्धा पेंशन है उसको बढ़ा करके भी बढ़ाएंगे। देखिए, जहां तक लालू परिवार का बात है, लालू परिवार को 15 साल का हिसाब देना चाहिए। लालू प्रसाद जी ने 15 साल तक बिहार को लूटने का काम किया, बिहार के गरीबों के मुंह से निवाला छीनने का काम किया, गरीब जानवरों का निवाला छीनने का काम किया। इसलिए लालू प्रसाद जी के परिवार को पहले जवाब देना चाहिए, चाहे वो स्वयं हो, उनकी पत्नी हो, उनके बेटे हो, उनकी बेटियां हो, सभी लोग भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसका जवाब देना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को आतंकवादी संगठन, एक हिंदू आतंकवादी संगठन करार दिया है अम्बेडकर के ऊपर अमित शाह के बयान से। देखिए, ये मानसिक रूप से जो बीमार लोग होते हैं उसी तरह का बयान देते हैं। सर, जो बिहार में यूपीएससी के छात्र धरने पे बैठे हैं वहाँ पे तेजस्वी यादव पहुँचते हैं और वो कहते हैं कि मैं सरकार से मांग करूंगा बीपीएससी की परीक्षा रद्द करें, क्या कहेंगे? देखिए, उनको याद नहीं है, बच्चे हैं, उनके आदरणीय पिताजी जब मुख्यमंत्री थे बिहार में और उनकी माताजी मुख्यमंत्री थे तो बीपीएससी का चेयरमैन को अरेस्ट करके जेल भेजा जाता था। आज की स्थिति में कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। एक सेंटर पर कुछ इश्यूज आए हैं, वो जो टेक्निकल इश्यूज हैं, इसलिए एक सेंटर को रद्द करने का काम किया गया। और मैं चैलेंज भी करता हूं किसी भी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति, मैं मंगलवार को जनता दरबार लगाता हूं, एक प्रमाण लेकर आइए, 2 मिनट में सरकार यह निर्णय लेगी कि परीक्षा को रद्द करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और कोई भी प्रश्न पत्र लीक होता है तो कार्रवाई की जाती है। लेकिन अभी तक जो पूरे जांच प्रक्रिया की गई है उसमें कहीं भी प्रश्न पत्र लीक का मामला नहीं आया। ये उनका व्यक्तिगत बयान है।
पार्टी इस पर अभी विचार नहीं करती है। अमितेश एक मिनट कमलेश एक सवाल है सर, बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की जो बैठक हो रही है, ये पहले से एक साल भी है चुनाव में, उसके पहले आप लोग किस तरह से अपनी स्ट्रेटेजी? नहीं नहीं, हम संगठन पर्व हमारा चल रहा है, संगठन पर्व में हमारी तैयारी करनी है, मंडल अध्यक्ष, हमारे बूथ के काम चल रहे हैं उसकी समीक्षा, और साथ ही साथ हम कैसे आगे जिला अध्यक्ष, प्रदेश कमेटी, सारी चीजों पे चर्चा होती है। ये संगठन पर्व का बैठक है, कोई चुनावी वर्ष का नहीं है। कमलेश जी सर, प्रियांक खड़गे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं, उन्होंने कुछ आपस में टिप्पणी की अमित शाह जी को लेकर, खासकर अम्बेडकर। देखिए, कांग्रेस पार्टी को दिल में दर्द है और इसका इतिहास भी है। जितनी भी सरकारें उन्होंने बनाई कांग्रेस छोड़कर, किसी को एक साल पार नहीं करने दिया, चाहे वो चंद्रशेखर जी की सरकार हो, चाहे वो चौधरी चरण सिंह जी की सरकार हो, सबकी सरकारों को गिराने का काम कांग्रेस इसी के लिए करती है। यूनाइटेड फ्रंट की सरकार हो, क्योंकि उनको ये दर्द है कि कोई दूसरा व्यक्ति सत्ता में नहीं बैठे, हम ही बैठेंगे। और आप देखिए, आजादी के 75 वर्षों के बाद जिस पार्टी ने 55 साल तक सत्ता भोगा हो, वो प्रश्न पूछ रही है, यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है।